नाउ द इवोल्यूशन पार्ट कि भाई ह्यूमन रिसोर्स का इवोल्यूशन कैसे आया, ह्यूमन रिसोर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट जो है वो डे वन से नहीं बिल्डअप हुआ है कि भाई धीरे धीरे करके क्या है ह्यूमन रिसोर्स जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है। So there are the various concepts which come into the existence over a period of time कि भाई ईयर बाय ईयर क्या है, सेंचुरी बाय सेंचुरी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए कि जहाँ पे क्या था, मैनेजर के रूप में मैनेजमेंट का जो फोकस था, स्टेटस था, वो चेंज हो रहा था और उस हिसाब से ये सारे कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन इमर्ज होते देखते गए। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे, वो कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा फोकस एरिया क्या था, क्या हो रहा था वो कॉन्सेप्ट में। सो वंस अगेन कि भाई ये भी क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस में वन बाय वन ये सारे कॉन्सेप्ट इमर्ज होने लगे। चलिए, तो फर्स्ट वन इज कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट। तो वहां पे क्या होता था, हियर द वर्कर्स वेर कंसिडर्ड एज अ कॉमोडिटी एंड दे आर टू बी बॉट एंड सोल्ड। कि भाई ये एरा के अंदर क्या होता था, जो लेबर्स है उनको कॉमोडिटी के रूप में देखा जाता था। उनको लोग खरीदते और बेचते थे, जो लेबर्स थे, स्लेव्स थे, उसको खरीदते और बेचा जाता था। एंड उसका जो वेज था वो कैसे डिटरमाइन होता था, द वेजेस आर गोइंग टू बी डिटरमाइन बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई कि भाई मार्केट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है और कितने लेबर्स अवेलेबल है, उस हिसाब से उनका क्या है वेज डिटरमाइन होता था। द गवर्नमेंट डिड हैव वेरी लिटल टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स कि भाई इस ये सिनेरियो के अंदर यहाँ पे गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं था। कंसर्न कंपनी, कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से जो लेबर्स है उनको यूज कर सकते थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट द वर्किंग कंडीशंस आर वर्स्ट कि भाई वहाँ पे क्या था, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही खराब थी। द वर्कर्स आर वर्कड फ्रॉम द ड्रॉन टू डस्ट कि भाई बहुत ही गंदी हालत में वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। टोटली अनहाइजेनिक जगह थी, अनसेफ जगह थी एंड वर्किंग कंडीशंस फॉर द लो वेजेस कि भाई उनको पैसा भी कम मिलता था और वर्किंग कंडीशंस जो थी वो भी अच्छी नहीं थी, हेल्दी सेफ्टी नहीं था। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता था कि भाई उनको एक्सीडेंट हो सकता था, उनकी हेल्थ को वेरियस इश्यूज हो सकते थे, प्रॉब्लम्स हो सकते थे, बट कहीं पे भी कोई भी ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस नहीं कर रही थी। वो सिर्फ एक कॉमोडिटी है, चीज है जिसको लोग बाय एंड सेल कर रहे थे। तो ये था कॉमोडिटी कॉन्सेप्ट। देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद क्या आया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया कि जहाँ पे धीरे धीरे हम उनको क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रूप में कंसिडर करने लगे कि भाई वो ओनली एक एलिमेंट है। लेबर्स वॉज ट्रीटेड एज ओनली जस्ट लाइक अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कि जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं कि भाई मनी, मटेरियल, लैंड, लेबर, उसी हिसाब से ये भी क्या है, लेबर्स भी एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो उसको हम एक मशीन टूल्स के रूप में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के टूल्स के रूप में उनको देखने लगे। वंस अगेन ये एरा के अंदर उनके ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस कम था। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ के आए गुडविल कॉन्सेप्ट के अंदर। ये एरा में क्या हुआ, नाउ हियर द वेलफेयर मेजर्स आर बिगिन कि भाई धीरे धीरे करके क्या है एम्प्लॉयज के ऊपर फोकस देना लोगों ने स्टार्ट किया, देना शुरू हुआ। सो हियर नाउ द पॉइंट्स लाइक एम्प्लॉय सेफ्टी, द फर्स्ट एड किट, the lunch room, the rest room were start provided to the concerned workers so that they have a positive impact on the workers and their productivity might enhance. The concerned company's goodwill, the image may improve. तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हुआ, जो कंसर्न कंपनीज थी उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना स्टार्ट किया और एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए सेफ्टी टूल्स उनको देना स्टार्ट किया,
जो कैप्स होती है, ग्लव्स होती है, वो सब देना स्टार्ट किया। फर्स्ट एड किट कि भाई जो फर्स्ट एड इमरजेंसी किट होनी चाहिए, फैक्ट्री के अंदर अगर सडन कोई एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड किट होनी चाहिए कि जिससे उसको प्राइमरी क्या है हम ट्रीटमेंट दे सके और उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। तो फर्स्ट एड किट का लोग ध्यान रखने लगे फैक्ट्री के अंदर। लंच रूम कि भाई एक स्पेसिफिक इवन वर्कर्स को रूम दिया गया कि जहाँ पे वो लोग बैठ के अपना घर से लाया हुआ खाना खा सके। तो इवन उनको शांति से रेस्ट रूम, बैठने के लिए जगह देना स्टार्ट किया। अदरवाइज फैक्ट्री के अंदर हम क्या था, वो बंदा आएगा, काम करेगा, घर पे वापस जाएगा, दैट्स इट। बट अभी धीरे धीरे उनके वेलफेयर के ऊपर ध्यान देना यहाँ स्टार्ट हुआ। क्यों? तो कि भाई लोग मानते थे कि भाई अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी। वो बंदे की प्रोडक्टिविटी एनहेंस होगी मतलब वो बंदा और अच्छा और ज़्यादा काम कर पाएगा। मतलब वो कंपनी जो है उसकी गुडविल एनहेंस होगी, मीन्स कंपनी की इमेज लोगों के माइंड में अच्छी बिल्डअप होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टार्ट पुटिंग द एफर्ट्स ऑन द वेलफेयर्स कि भी वेलफेयर्स के ऊपर लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया। उससे आगे बढ़े, उसके बाद आया पेरेंटियल कॉन्सेप्ट्स कि भाई जस्ट लाइक अ पेरेंट्स, पेरेंटियलिस्टिक्स और पेरेंट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे क्या था, the management are assumed to be a fathers, they are fatherly and they need to protect the attitudes towards the employees, productive attitudes उनका build-up हुआ। कि भाई एक एरा ऐसा भी आया कि जहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो अपने आप को पेरेंट्स के रूप में देखता था कि भाई जो मेरे एम्प्लॉयज है वो मेरे बच्चे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे उनका पेरेंट्स के रूप में, फादर्स के रूप में ध्यान रखना है। जैसे एक फादर्स अपने बच्चे का ध्यान रखता है, उसके सही बुरे का ध्यान रखता है, उसको कोई गलत चीज लग न जाए उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट के रूप में हम हमारे एम्प्लॉयज के ऊपर भी हमने ध्यान देना स्टार्ट किया। हमने फादर्स के रूप में, मैनेजमेंट ने फादर्स के रूप में एम्प्लॉयज का सही गलत सोचना स्टार्ट किया। Now this approach of management was as satisfying the various needs of the employees कि भाई उनकी क्या नीड्स है, वांट्स है, उसके ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दिया रादर देन मैनली ओनली प्रोवाइडिंग द वेरियस बेनिफिट्स कि हम सिंपली प्रोवाइड करेंगे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं, हमारे एम्प्लॉयज की क्या जरूरत है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी कौन कौन सी नीड्स अनफुलफिल्ड है, उसके ऊपर हमारा ध्यान गया। और एक पेरेंट्स के रूप में हम उनकी जो नीड्स है, हमारे एम्प्लॉयज की जो रिक्वायरमेंट्स है, उनको फुलफिल करने में, हेल्प करने में हम लग गए। तो इट इज जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। तो वो पेरेंटियल कॉन्सेप्ट कंसिस्ट इमर्ज हुआ। उसके बाद आया ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कि जहाँ पे क्या है, हियर द इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, physical, social and psychological need of the workers must be met कि भाई वर्क प्लेस पे अभी लोग और ज़्यादा सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने लगे। आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनकी वेरियस जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है कि भाई हमने इवन इंट्रोडक्शंस में डिस्कस किया था कि भाई वो बंदा जो है तो उसकी वेरियस सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वो सारी नीड्स होती है, एस्पेक्ट्स होती है, बीइंग्स होता है। तो उसके ऊपर भी क्या है, मैनेजमेंट ने ध्यान देना स्टार्ट किया कि भाई उसकी जो वेरियस रिक्वायरमेंट्स है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होगी, माइंड्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, उसको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, वो लोगों के साथ मिल के काम करेगा तो उसको और अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल वन। तो उसकी सोशल नीड, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर धीरे धीरे करके हमारा ध्यान गया। हमने उनको एक ह्यूमन के रूप में कंसिडर करना स्टार्ट किया, उनकी वेरियस थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वो सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। As the and other stated, money is a lesser factors in determining the outputs than group standards, group incentives and job securities. कि भाई बंदे की लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं होता, एम्प्लॉयज के लिए पैसा सब कुछ नहीं है, बट वो कौन से ग्रुप में है, वो कौन से लोगों के साथ काम कर रहा है, वो ग्रुप के क्या रूल्स, रेगुलेशंस, क्या स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स वो ग्रुप फॉलो कर रहा है,
तो वो ग्रुप के रूप में, वो इंडिविजुअल ग्रुप मेंबर्स के रूप में वहाँ पे सबके साथ मिलके काम करेगा। तो जिस हिसाब से ग्रुप परफॉर्म कर रहा है, जिस हिसाब से ग्रुप नॉर्म्स है, उसके मुताबिक वो बंदा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। उसको ग्रुप इंसेंटिव्स कि भाई उसको जो इंसेंटिव्स पैसा मिल रहा है वो ग्रुप में मिल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एज अ ग्रुप दे आर मोटिवेटेड, एंड वी आर फोकसिंग ऑन जॉब सिक्योरिटी पार्ट कि भाई उसको सोशल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उसके ऊपर हमारा ध्यान गया। इसकी सोशल सिक्योरिटीज, जॉब सिक्योरिटीज, उसके ऊपर हमारा ध्यान गया। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने एज अ social system, and both social and economical dimensions are important in the lives of human being। उसके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस स्टार्ट हुआ कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सोशल सिस्टम है, कि भाई कंपनी कोई एक बंदा रन नहीं कर रहा, कि भाई कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, सब लोग साथ में मिलके इकट्ठा होके कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। सो एक लोगों का समूह है जो सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। सो एज ऑर्गेनाइजेशंस सब लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं। तो उनका सोशल एंड इकोनॉमिकल, मॉनेटरी, दोनों डायमेंशंस यहाँ पे हमने फोकस किए, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने उसको आगे ले जाके हमने बिल्डअप किया ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट। वेन वी आर कंसिडरिंग दिस अवर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमैनिटेरियन से एक स्टेप और आगे बढ़े, एंड वी आर स्टार्ट कंसिडरिंग अवर ह्यूमन रिसोर्स एज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एसेट्स। कि अगर आपको सस्टेन होना है, आपको वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सस्टेन होना है, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशंस को रन करना है, अगर आपको आपकी कंपनी को आगे लेके जाना है, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट्स क्या है? तो भाई ह्यूमन रिसोर्स, ये एक आपकी इम्पोर्टेंट एसेट्स है। उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ तो उससे आपको कैसे फायदा होगा, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, नीड्स है, वो कैसे फुलफिल्ड होगी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम क्या कर रहे हैं, एम्फेसाइज, वो सिखा रहा है, समझा रहा है कि भाई आपका खुद का इंडिविजुअल गोल और कंपनी का गोल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और उस हिसाब से क्या है आप लोग काम कर रहोगे तो दोनों को फायदा होगा। एंड इन करंट एरा इमर्जिंग इश्यूज क्या है, करंट कॉन्सेप्ट्स क्या है? टुडेज वी आर वर्कफोर्स आर कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज अ पार्टनर्स इन द इंडस्ट्रीज, कि भाई अभी कंपनी के अंदर हमें उनको पार्टनर्स के रूप में हम कंसिडर कर रहे हैं। एंड आवर एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट प्रैक्टिसेस के रूप में हम क्या कर रहे हैं, उनको स्टॉक ऑप्शंस दे रहे हैं कि कंपनी के जो शेयर्स है तो वो हमारे एम्प्लॉयज कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान पे हम फोकस कर रहे हैं कि भाई कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा उसमें से हम थोड़ा हम हमारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं, पास ऑन करना चाहते हैं। हम हमारे एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा ऑटोनॉमी, पावर्स, अथॉरिटी और इनोवेटिव, चैलेंजिंग बनाना चाहता है, सो दैट कि उनको काम करना और अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। तो दिस रिफर्स हाउ द ह्यूमन रिसोर्स आर इवॉल्व। ये पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप्स वेरियस कॉन्सेप्ट्स कैसे इमर्ज हुए